सभी साथियों को नमस्कार। 18 मई 2026 को उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में ज्वाइन करने वाले हमारे सभी क्लर्क और पीओ साथियों सभी को उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मेरे पास कई नई ज्वाइनिंग साथियों के मैसेज और फोन आए थे, उनके कुछ मन की आशंका थी, कुछ डाउट थे, उसी को क्लियर करने के उद्देश्य से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस वीडियो में 3 चीजें मुख्य रूप से मैं डिस्कस करूंगा। पहला, जो बॉन्ड बनवाने को लेकर आप सबके मन में डाउट है। दूसरा, आप सबके मन में डाउट ये है कि हमारी जो है दूर पोस्टिंग मिल गई है, उसको कैसे हम हैंडल करें, तो उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा, कि पोस्टिंग के बाद जो दिक्कतें आपको आ रही हैं, अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो उसमें क्या हमारी तरफ से आपको हेल्प मिल सकती है और आने वाले समय में आप कब घर के पास जा सकते हो, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बॉन्ड के बारे में और ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज के बारे में हम आपसे चर्चा कर लेते हैं। जो आपके पास जो है 8 मई को मेल आया है ज्वाइनिंग का, उसमें आप पढ़ेंगे तो उसमें 2 चीजें लिखी हुई हैं कि डीवी के समय अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया और आपने डिक्लेरेशन दिया था कि मैं इसको एट ए टाइम ऑफ ज्वाइनिंग सबमिट कर दूंगा, केवल वही डॉक्यूमेंट आपको लेके आने हैं। उसके अलावा जो डीवी में आप सारे डॉक्यूमेंट ले गए थे ओरिजिनल, वो सारे कुछ ज्वाइनिंग के टाइम बिल्कुल नहीं लाने हैं। तो ये आप सबका डाउट था, ये क्लियर हो गया इससे। दूसरी बात, बहुत लोगों ने पूछा था एक्सटेंशन मिल पाएगा कि नहीं, मेल कर दें या हमें आके रिपोर्ट करके बात करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि एक्सटेंशन का मेल में क्लियर लिखा कि एक्सटेंशन आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, आप वहां से रिलीव नहीं हो पाए हो किन्हीं कारणों से, या कोई मेडिकल कंडीशन है, तो एक बार आप अप्रोच कर सकते हो। रीजनल ऑफिस पे आपको हर हाल में प्रेजेंट होना ही होना है 18 अप्रैल को। वहां पे आपका जो भी जेन्युइन रीजन है वो आप बताइए। अगर मैनेजमेंट को आपका रीजन कंसीडर करना होगा, वो कंसीडर करेंगे और आगे फर्दर प्रोसीड करके आपको एक्सटेंशन मिल सकता है। इसकी सिक्योरिटी नहीं है, ये टोटली मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको 18 अप्रैल को सुबह 10 बजे उस रीजनल ऑफिस में रिपोर्ट करना ही करना होगा। उसके बाद मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपको एक्सटेंशन देंगे या नहीं देंगे। तो ये एक्सटेंशन वाला भी आपको, हमको लगता है, इशू क्लियर हो गया होगा। अब बॉन्ड पे आते हैं। बॉन्ड जो है आपका, वो ई स्टाम्प आप उत्तर प्रदेश में चलता है। पहले स्टाम्प फिजिकली मिलते थे, मैंने ग्रुप में डाला भी हुआ तो अपना स्टाम्प, और उसमें मैसेज भी बनाया था कि आप चाहे तो फिजिकली स्टाम्प खरीद सकते हो, जो कचहरी और जो है तहसील में मिलती है, या फिर आप जो है ई स्टाम्प, अब कॉन्सेप्ट ज्यादा आ गया, अदर स्टेट में भी चलता है। लेकिन अगर कहीं पे ई स्टाम्प अवेलेबल ना हो तो जो फिजिकल स्टाम्प मिलता है 100 रुपए का वैल्यू का लेना है। अगर 100 रुपए का एक स्टाम्प मिल जाए तो भी चल जाएगा। अगर कहीं नहीं मिलता है, बहुत ही ऐसा रेयर केस होगा कि नहीं मिले, वैसे मोस्ट जगह ई स्टाम्प ही मिल जाता है। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो आप फिजिकल स्टाम्प 100 रुपए का ले लीजिएगा, वो भी नहीं मिलता तो 50-50 रुपए के 2 स्टाम्प ले लीजिएगा। अब जो एक जो फॉर्मेट बनाया हुआ है उसमें कि ये सारी चीजें मैटर प्रिंट करानी है आपको, वो आप उसी के साथ ई स्टाम्प के साथ अटैच कर दीजिएगा। तहसील या कचहरी में कोई एडवोकेट होगा, उससे आप मिल लीजिए कि हमारी बैंक में नौकरी लगी है, हमें ज्वाइन करना है, ये हमारी फॉर्मेलिटी है, ये बॉन्ड बनवाना है, आप इसको प्रोसीड कर दो। मैक्सिमम 200 से 250 रुपए लगते हैं, उससे ज्यादा आपको देना नहीं है। अगर आप ये चीज बात कर लीजिएगा कितना ही पैसे लगते हैं तो इतना ही रुपए दीजिएगा। बहुत लोग ये कहते हैं इसको टाइप करवाना है डिटेल या फिल करवाना है। क्या डिटेल? जो उसमें सिक्योरिटी का डिटेल है, आपका डिटेल है, विटनेस का डिटेल है, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप चाहे तो पेन से लिख सकते हैं, क्लियर लिखना चाहिए, कटपिट नहीं होना चाहिए। आप चाहे तो टाइप करवा सकते हैं। और लिखना किस तरह है, जैसे आप जब बॉन्ड खरीदने जाओगे, वो सॉरी स्टाम्प खरीदने जाओगे, तो उसमें पूछेगा कौन खरीदने वाला है। परचेज बाई, परचेज बाई में आप अपना नाम लिख दीजिए, आधार कार्ड में जो डिटेल लिखी हो, आपका नाम, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, और एड्रेस आपका जो आपके आधार के पीछे हो। उसके बाद फिर फर्स्ट पार्टी में आप ही स्वयं रहोगे, फर्स्ट पार्टी में भी आप रहोगे, और सेकंड पार्टी में सिक्योरिटी, जो ये एश्योर कर रहा है कि अगर बॉन्ड का पैसा आप नहीं भर पाए तो मैं भरूंगा आपकी जगह पे। वो प्रीफर किया जाता है कि पिताजी को बनाया जाए। अगर माताजी अर्निंग हो, माताजी को बना सकते हैं, हस्बैंड वाइफ को बना सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई ये सब ना मिले तो आप जो है अपने भाई बहन जो अर्निंग हो उसको बना सकते हैं। लेकिन प्रीफर किया जाता है कि फादर को ही बनाया जाए, या जो क्लोज ब्लड रिलेशन में आता हो रिलेटिव, उसको बनाया जाए। तो आपको ये क्लियर हो गया कि फर्स्ट पार्टी में आप रहेंगे, सेकंड पार्टी में जो सिक्योरिटी है, आपका एश्योरेंस ले रहा है कि आप पैसा, अगर आप 3 साल से पहले नौकरी छोड़ते हो, भरेंगे बॉन्ड का, तो वो रहेगा। बैंक का नाम बहुत लोगों ने हमसे पूछा था कि क्या सेकंड पार्टी में बैंक का नाम लिखें, बिल्कुल नहीं लिखना है। ये चीज क्लियर हो गया। अब आते हैं, कॉपी ऑफ आधार कार्ड लेनी है। जो सिक्योरिटी है, आप विटनेस का आधार कार्ड सेल्फ अटेस्टेड ले सकते हो, लेकिन अगर नहीं लियो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपका सिक्योरिटी बन रहा है, उसका सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड की फोटो कॉपी आपको लेनी ही लेनी है, उसके साथ अटैच करना है। फिर आते हैं विटनेस कौन हो सकता है। तो मैं पहले बता दूं, हमारे जो साथी हैं, हमारे साथ के, हमारे यूनियन में, हमारे बैंक में स्टाफ हैं, प्रवेश सर, उन्होंने थोड़ी देर पहले भी जानकारी दी थी वीडियो के माध्यम से कि विटनेस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने चाहिए। तो मैं बता दूं, पहले ये रूल था अर्स्टवाइल प्रथमा बैंक में, लेकिन करंट में बड़ौदा यूपी का बैंक ऑफ बड़ौदा का मैनेजमेंट है, और जो है उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक है वो बड़ौदा यूपी के कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। तो अब जो है विटनेस के लिए ऐसा कोई नेसेसरी नहीं कि जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। आपका कोई भी दोस्त, आपका कोई भी कलीग, इवन जो आपके साथ ज्वाइनिंग कर रहा है, उसको भी आप विटनेस बना सकते हो। आपके फैमिली का भी कोई, आपका भाई, आपका चाचा, या आपके जो सिक्योरिटी से अलग होना चाहिए, जो सिक्योरिटी दे रहा है, उसके अलावा आप किसी को भी विटनेस बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसका आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है, आप चाहे तो सेल्फ अटेस्टेड ले सकते हो। नहीं भी लोगे तो उसमें नाम, सन ऑफ, और ऐसे लिखना है, उसके नीचे एड्रेस उसका, ये विटनेस में करना है। उसके बाद उसमें आपने सबने पूछा था कि नीचे प्लेस लिखा हुआ है सबसे लास्ट पेज में, कि उसमें प्लेस और डेट कौन सा लिखें। जहां पे ये लिखा कि नोटरी मजिस्ट्रेट जज विद सील एंड सिग्नेचर, तो वहां पे आपको जो है प्लेस लिखना है, जिस तहसील से आप बनवा रहे हैं बॉन्ड, उस तहसील का आपको जो है प्लेस लिखना है, और जिस डेट को आप बॉन्ड बनवा रहे हो, यानी कल मंडे 11 मई, अगर 11 मई को जो है आप बनवा रहे हैं तो आप उसी दिन का लिखेंगे। ये सारी चीजें मुझे लगता है बॉन्ड से क्लियर हो गई। इसके अलावा भी अगर आपका कोई कंफ्यूजन होगा तो आप बिल्कुल, आप जो है हमें
मैसेज कर सकते हैं, हम उसको जरूर क्लियर करने की कोशिश करेंगे, चाहे ग्रुप के थ्रू चाहे पर्सनल आप मैसेज कर सकते हैं। कॉल बहुत सारे आ रहे हैं इसलिए मैं शायद उठा ना पाऊं, लेकिन अगर आप मैसेज करेंगे मैं बिल्कुल रिस्पॉन्स करूंगा और हमारी टीम रिस्पॉन्स करेगी। दूसरी बात, आप सब ज्वाइनिंग को लेकर बहुत चिंतित थे कि मुझे बहुत दूर ज्वाइनिंग मिल गई है, तो मैं बता दूं कि जो भी मैक्सिमम ऐसे हुए हैं कि आपकी होम डिस्ट्रिक्ट से 200, 300, 500, 800 किलोमीटर तक की ज्वाइनिंग मिली है, तो मैं बता दूं आप सबको 18 मई को ज्वाइन कराया जा रहा है। उससे पहले जो है 28 अप्रैल को अभी ट्रांसफर हुए हैं क्लर्क लोगों के 500 लोगों के, उन्हीं के बिहाफ पे आपको ज्वाइन कराया जा रहा है। वो सारे ऐसे स्टाफ थे जो आज से पहले कुछ बार वो भी ज्वाइन किए थे और अपने घर से 500-800 किलोमीटर दूर ज्वाइन किए थे। तो आप सबकी ज्वाइनिंग होने से उनको अपॉर्चुनिटी मिली है घर जाने का, क्योंकि पहले जो है आर्यवर्त बैंक था 1 मई 2025 से पहले, प्रथमा बैंक था और बड़ौदा यूपी बैंक था, अलग अलग बैंक थे। जिसमें ज्वाइनिंग हो गया उसके सेलेक्टेड रीजन और सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट होते थे, उसी में उसको जॉब करनी थी। वन स्टेट वन आरआरबी लास्ट ईयर हुआ तो सबको अपॉर्चुनिटी लास्ट ईयर से मिलने लगी है। हर साल ट्रांसफर होते हैं। अगर आपको पोस्टिंग दूर मिली है तो ऐसा नहीं कि आप लाइफ टाइम वहीं पोस्टिंग रहेंगे, तो आप वहां पे ज्वाइन करिए। कुछ समय बाद हर साल अप्रैल या मई में जो है बैंक ट्रांसफर करता है, डिपेंड करता है कि आप जाना कहां चाहते हो। तो ऐसा नहीं कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, आपको अप्लाई करने का अपॉर्चुनिटी हर साल मिलेगा। डिपेंड करता है कि आप जहां अप्लाई कर रहे हो वहां बैंक को स्टाफ की जरूरत है कि नहीं। हर साल प्रमोशन होते रहते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं, तो प्रमोशन से वो सीट्स खाली होती हैं। सपोज दैट कोई गाजियाबाद का लड़का है, उसको बलरामपुर मिल गया हो, तो गाजियाबाद में प्रमोशन होकर अगर 20-30 सीट खाली होगी तो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। अगर बैंक को रिक्वायरमेंट होगी तो सीनियरिटी बेसिस पे आपको वो रीजन अलॉट हो जाएंगे, तो यानी 1 साल 2 साल और जनरली जो होता है 3 से 5 साल में ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि 3 साल ही लगेगा, किसी का 1 साल में भी हो जाता है, किसी का 2 साल में भी हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि आप कहां पे अप्लाई कर रहे हो, वहां पे स्टाफ की रिक्वायरमेंट कितनी है, कितनी सीट्स खाली है। तो इसके लिए भी आप रिलैक्स रहना। अगर आज आपको नौकरी मिली है, सबसे आप खुशनसीब है कि 10 लाख बच्चों में कंपटीशन बीट करके आप वो 10,000 5,000 लोग हो आरआरबी में जो सेलेक्ट हुए हो और उसमें से 500 लोग हमारे बैंक में ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे आप लकी हैं कि आपको कम से कम जॉब मिली है। ये अभी वो भी लाखों लोगों के लिए सपना है जो आप ज्वाइन करने जा रहे हो 18 मई को। आप बिल्कुल मत परेशान हुई। सभी 65 रीजन में हमारे उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की एक यूनियन है जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूं। उस यूनियन का नाम है उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक एम्प्लॉय यूनियन और हमारी यूनियन का रजिस्ट्रेशन नंबर है 8307। पूरे आरआरबी में एक सबसे बड़ी यूनियन है अरेबिया, उसी से ये एफिलिएटेड है। तो इस रीजन हमारी यूनियन के 65 रीजन में हर जगह आपको सीनियर स्टाफ और यूनियन लीडर्स मिलेंगे, जिसका मैंने ग्रुप भी बना रखा है। आप जिस रीजन में सेलेक्टेड हुए हो ये मैटर नहीं करता हमारे लिए कि आप क्लर्क हो पीओ, हमारी यूनियन क्लर्क की है, लेकिन हम पीओ को भी अपना भाई मानते हैं, अपना बहन मानते हैं। आपके लिए अगर ग्रुप्स नहीं बने हैं आप उसी ग्रुप में ऐड होइए। आपको जिस दिन से आप आओगे हमारी टीम आज से ही आप सबके पास कॉल करेगी। आप ग्रुप में जुड़ जाइए, वो कॉल करेंगे, आपसे सारी डिटेल्स लेंगे, आपके लिए रुकने के लिए अरेंजमेंट करवा देंगे, खाने पीने के लिए अरेंजमेंट करा देंगे, आपको सुविधाजनक ब्रांच दिलवाने में पूरी सहायता करेंगे। आप आओगे, आपको अच्छे से वेलकम करेंगे। हम लोग की प्लानिंग है कि आप सबके लिए फ्रेशर पार्टी भी जो है हम लोग आयोजित करें, और साथ में उसके बाद आपको जो रूम दिलवाना होगा, सेटलमेंट करवाना होगा, आपके ब्रांच के आसपास जो भी अच्छा रूम हो वो भी दिलवाएंगे। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, किसी गार्जियन को भी साथ में लाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं। आप इस बैंक में आ रहे हो तो अपने आप को अकेला मत समझना। आप सबका हम लोग परिवार के रूप में स्वागत करेंगे और एकदम बिल्कुल भाई और बहन के रूप में आप सबको ट्रीट किया जाएगा। बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, वो भी आपका सहयोग करेगा और जो कमियां रह जाएगी वो हम पूरा करेंगे। हमारी टीम आज से आप सबसे कॉल करके आप सबका जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी डाउट वो क्लियर करेगी और जो भी आपके मन में परेशानी वो दूर करेगी। तो मुझे लगता है इस वीडियो से आप सबकी जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट इसके अलावा भी रह जाता है तो आप सब हम लोग को व्हाट्सएप के थ्रू ग्रुप में टैग कर सकते हो या फिर पर्सनल भी मैसेज कर सकते हो, हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। आप सब बिल्कुल भी घबराइएगा मत। कोई भी दिक्कत किसी भी आपको अननोन रीजन है, चाहे आप महाराजगंज आए हो या सिद्धार्थनगर नौगढ़ मिला हो आपको रीजन, चाहे बलरामपुर मिला हो, चाहे बदायूं मिला हो, चाहे गोरखपुर मिला हो, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। हर जगह हमारे लोग हैं, 2 4 5 लोग हमने हर ग्रुप में उनको एडमिन बना रखा है, उनको उनका नंबर पिन कर रखा है। आपको डायरेक्ट उनसे कॉल मैसेज करके बात कर सकते हो, आपको पूरा सहयोग मिलेगा। कोई दिक्कत होता है तो मेरा नंबर मैं बोल दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, इस पे मैसेज करिएगा कि हमको इस रीजन में सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, तो मैं वहां के कोऑर्डिनेटर जो भी होंगे, मैं सारे रीजन के कोऑर्डिनेटर का नंबर अभी एक्सेल शीट में भी आपको शेयर कर दूंगा इस वीडियो के बाद। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उसके बाद तक या उससे पहले तक ही आपको नंबर भी मिल जाएंगे। मेरा नंबर जो है नोट कर सकते हैं, आप करिएगा मैसेज, मुझसे जो हेल्प हो पाएगा हम करेंगे। 8960438622 और उसके